आदाब। मैं अपने सभी बारामूला के रेजिडेंट से, अपने कंज्यूमर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पे कुछ एडवाइस देना चाहूँगा। जैसे कि आप जानते हैं कि विंटर आ चुका है और विंटर के आते हुए हमारी नोट्स में ये बहुत बार आता है कि बहुत सारी जगहों पे फायर इंसिडेंट्स होते हैं, और जब फायर इंसिडेंट्स को एनालाइज़ किया जाता है तो बहुत सारे केसेस में ऐसा पता चलता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर इंसिडेंट हुए हैं। इन फायर इंसिडेंट्स में बहुत सारा जान और माल का नुकसान होता है। तो अभी हम ये देखें कि ये शॉर्ट सर्किट्स क्यों होते हैं। शॉर्ट सर्किट्स होने के मेन वजूहात जो ये रहते हैं, नंबर 1 कि जो हमारे घरों में वायरिंग है वो अंडर साइज रहती है या वार्न आउट रहती है। दूसरी ये कि हम अपनी वायरिंग को, जो इंटरनल वायरिंग ऑफ द हाउसेस है या कम्प्लेक्सेस है, उसको हम ओवरलोड करते हैं ज़्यादा हायर कैपेसिटी के अप्लाइंसेस लगाकर, या घरों में हम क्रूड हीटर्स और बायलर्स का यूज़ करते हैं। पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि क्रूड हीटर्स और बायलर्स का सेल और परचेज़ जो है गवर्नमेंट की तरफ से बैन किया गया है। फिर भी जिन कंज्यूमर्स के पास पहले से ही क्रूड हीटर्स और बायलर हैं, उनको वो एकदम से तर्क करने चाहिए, उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा शॉर्ट सर्किट्स के और जो वजूहात हैं वो ये रहते हैं कि हम फॉल्टी इक्विपमेंट्स, फॉल्टी अप्लायंसेस को सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवर हीटिंग हो जाती है, वायरें मेल्ट होती हैं और शॉर्ट सर्किट होता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन का ना होना, घरों में जो हमारी इंटरनल सर्किट्स रहते हैं, इंटरनल वायरिंग रहती है, उसमें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का ना होना भी एक रीज़न रहता है कि अगर कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो जाए, इमीडिएटली वो सर्किट जो है आइसोलेट नहीं होता है और वो करंट्स कंटिन्यूसली फ्लो करते हुए ओवर हीटिंग होती है, और जिसकी वजह से घरों में या कम्प्लेक्सेस में आग लग जाती है। तो लोगों को इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि घरों में जो पुराने घर हैं उनकी वायरिंग को कम से कम हर साल एक बार एक्सपोर्ट टेक्नीशियन से, एक्सपोर्ट इंजीनियर से अपनी वायरिंग को चेक करवाना चाहिए, और जो भी वार्न आउट वायरिंग है उसको रिप्लेस करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, क्रूड हीटर्स बायलर्स का यूज़ तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। और अगर आपके पास गीज़र्स, बहुत सारे घर में गीज़र्स लगे हैं, एसीज लगे हैं या और कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे हैं, उनको कैपेसिटी के हिसाब से, वायरिंग की कैपेसिटी के हिसाब से ही यूज़ करें, ना कि सारे इक्विपमेंट्स को एट ए टाइम यूज़ किया जाए, जिसकी वजह से हमारी वायरिंग जो है वो हीट अप हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बहुत सारे घरों में आग लग जाती है। इसके अलावा जो लूज़ वायरिंग, लूज़ कनेक्शंस हमारे घरों में रहते हैं, काइंडली उनको फर्मली कनेक्ट, इलेक्ट्रिशियन से फर्मली कनेक्ट करवाना चाहिए, उनको इंसुलेट करवाना चाहिए, ताकि कोई हादसा होने से हम बच सकें। इसके अलावा जब हवा चलती है, बर्फ़बारी होती है, उस समय लोगों को ख़ास एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि जो हमारी तारें ओवरहेड लाइंस रहती हैं वो कभी कभी हवा की वजह से या अपनी स्नोफॉल की वजह से घरों के नज़दीक में भी आ जाती हैं, पेड़ों के नज़दीक में आती हैं। उससे हमको दूरी रखनी चाहिए, और जो हम गैस का स्टॉक, फायरवुड का स्टॉक अंडर दी ट्रांसमिशन लाइंस या डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस करते हैं, उसको हमको अवॉइड करना चाहिए। या अगर सारे तदबीर हम अपने ध्यान में रखेंगे तो इससे ये हो जाएगा कि हम अपने फायर इंसिडेंट से बचेंगे और बहुत सारा जानी और माली नुकसान जो होता है उससे बच सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे कंज्यूमर्स इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे देंगे, ताकि उनका कोई भी नुकसान आइंदा ना हो सके और बहुत सारा नुकसान जो माली नुकसान होने से बच जाए। शुक्रिया।